हाय, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है इला अनंत आचार्य। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ और आपकी दोस्त हूँ। और हम बढ़ रहे हैं सफ़र में इस छोटे से बुक के चैप्टर्स के थ्रू जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। पार्ट 1 कंप्लीट है, पार्ट 2 तीन चैप्टर्स कंप्लीट है और आज पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 है जिसका टाइटल है एन ईजी वे टू बिकम अ गुड कन्वर्जेशनलिस्ट। इतना बड़ा वर्ड है कन्वर्जेशनलिस्ट, मतलब कन्वर्जेशन करना, बातें करना। और सिर्फ बातें नहीं, गप्पे नहीं, एक अच्छी सी जो बोलते हैं ना हम क्या बोलते हैं हिंदी में कन्वर्जेशन को, गुफ्तगू करना या उर्दू वगैरह में। लेकिन एक जब दो दोस्त मिलते हैं या दो मीटिंग्स में अगर कभी हम जाते हैं तो हम जो अच्छी सी बातें होती है जिसका आउटपुट बहुत अच्छा होता है, जिस बातों से चाहे किसी की अच्छी कुछ खबर मिल जाए या कुछ अच्छा सा डीलिंग हो जाए, तो हाउ टू बिकम एन ईजी वे टू बिकम अ गुड कन्वर्जेशनलिस्ट, ये है इस चैप्टर का टॉपिक। और जैसे मैंने कहा था पहले भी कि सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है। नॉर्मली एक ही चीज़ को अलग अलग चैप्टर्स में एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके डेल कार्नेगी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं और उस एग्जांपल्स के थ्रू हमें एक्सप्लेन करते हैं कि हम कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके अपनी लाइफ इजी और बहुत सारे फ्रेंड्स को हम अपने साथ लेके चल सकते हैं और अपनी लाइफ एक इजी अच्छी सी बना सकते हैं। तो नॉर्मली ये बोलते हैं कि जब कंपनी इवेंट्स में जाते हैं तो कन्वर्जेशन ऐसा होना चाहिए कि भाई जब एक बंदा बोल रहा है तो दूसरा सुनना चाहिए, बिकॉज अब दोनों ही बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। सो जब एक पार्टी बोल रही है तो दूसरी पार्टी को आराम से पहले सुनना चाहिए कि वो पहला बंदा क्या बोलना चाह रहा है। और इसमें जैसे पहले से ही डेल कार्नेगी बोलते हैं कि ऑलवेज टेक अ कीन एंड जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर पीपल। सभी हमेशा हमको ये सोचना चाहिए कि उनको, सामने वालों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, सामने वालों को क्या पसंद है। अगर आप उनके बारे में उनके इंटरेस्ट के बारे में अगर बात करना शुरू करेंगे तो आपको एक गुड लिसनर बनना है, आपको एक गुड लिसनर बनना है और उनकी बातों को सुनना है, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाएगा। और ये 2 वे प्रोसेस है, ऐसा नहीं है मतलब सिर्फ आप ही सुन रहे हो, वो बोल रहे हैं और फिर बात ख़त्म। यही प्रिंसिपल वो सामने वाले बंदे पे भी मतलब अप्लाई होता है कि भाई वो बंदा भी जब सुन रहा, जब आप उनकी बात बोल रहा है तो वो भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करे और देखे कि आपको किस में इंटरेस्ट है और वो फिर आपके टॉपिक्स को के बारे में बात करेगा और फिर आप दोनों का एक अच्छे से कन्वर्जेशन कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल्स है बहुत सारे, 2-3 ही बताऊंगी। इसमें एक एग्जाम्पल है कि डेल कार्नेगी के पार्टी में जाते हैं और वहाँ ताश वगैरह खेल रहे होते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है वो खेलने का, बस वो ऐसे ही कंपनी के लिए गए होते हैं। और उसमें एक लेडी भी आई होती है, उनको भी वैसे ही वो ताश वगैरह खेलने का कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, वो बैठी होती है। फिर दोनों बाजू बाजू में बैठे होते हैं और क्योंकि वो लेडी डेल कार्नेगी को थोड़ा सा जानती है कि हाँ भाई ये एक फेमस पर्सनालिटी है, ऐसे लेक्चर्स देते हैं, अच्छे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताते हैं, तो वो उनसे पूछने लगी कि भाई चलो आपका कैसा चल रहा है सब। तो डेल कार्नेगी क्योंकि उनको ये प्रिंसिपल के बारे में पता था और ये उन्होंने खुद ने ही बोला था कि भाई टेक अ कीन इंटरेस्ट इन अदर पीपल, तो उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने बताया कि क्या क्या चल रहा है। लेकिन फिर उनका सेकंड क्वेश्चन ये था कि वो लेडी अभी अभी अफ्रीका जाके आई थी, वो और उनके हस्बैंड। तो उन्होंने फिर अफ्रीका के बारे में पूछना शुरू किया कि हाँ मैं भी गया हूँ अफ्रीका 1-2 दिन के लिए, लेकिन मुझे और भी जानना है। तो जब वो लेडी ने अफ्रीका के बारे में सुना, मतलब क्योंकि वो
1 हफ्ते पहले ही जाके आई थी, तो शी वॉज सो मच इंटरेस्टेड। उसको बहुत मज़ा आया कि हाँ चलो कोई बंदा पूछ रहा है मुझे अफ्रीका के बारे में और मैं अभी भी जाके आई और मैं उनको सब कुछ बता सकती हूँ। तो वैसे उनका कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा। पहले क्योंकि उस लेडी ने भी पूछा तो उन्होंने भी अपना बताया, लेकिन इन्होंने फिर अफ्रीका के बारे में जानने के लिए बहुत सारा और नॉलेज भी ले लिया। तो दिस इज़ लाइक अ गुड कन्वर्सेशन। फिर सेकेंड एग्जाम्पल वो बोलते हैं कि एक बार एक टेलीफोन कंपनी में एक बहुत एक कस्टमर था जो बहुत परेशान कर रहा था। उनको वो पेंडिंग बिल्स थे, कुछ जो टेलीफोन बिल्स थे वो पे नहीं कर रहा था, और वो बहुत टेलीफोन वालों ने बहुत उनको 1-2 महीने सब लेटर्स लिखे और बहुत उनको धमकाने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन वो पैसे पे करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो ऐसे में एक अच्छा सा जो कस्टमर केयर वाले जो बंदे होते हैं वो टेलीफोन कंपनी के एक बंदा वहाँ पे गया उनके घर पे और वो पूछने लगा उनसे, जाके उन्होंने बात करनी शुरू की, कन्वर्सेशन शुरू किया और उनसे पूछा कि भाई क्या हो गया, क्या तकलीफ़ है। तो तब जाके उस कस्टमर ने सारी अपनी जब भड़ास थी पूरी सी निकाल दी उन पर कि मुझे ये तकलीफ है आपके ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से, ये है वो है लाइक 2-3 घंटे पूरा बोल 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 करा। मतलब तब तक वो कस्टमर केयर वाला जो बंदा था वो एकदम आराम से एक गुड लिसनर की तरह सुन रहा था उनको, और बस यही उनको चाहिए था। कस्टमर को चाहिए था मेरी बात कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई मेरी बात सुन नहीं रहा है, बस ये बोल रहे पेंडिंग पैसे पे करो, लेकिन क्यों पे करो, मेरे को तकलीफ है ये वो है ना। फिर जब उन्होंने 3-4 घंटे उनकी बात सुनी और जब उनका मन का पूरा सा भड़ास बाहर निकल गया, तब इन्होंने कुछ कस्टमर केयर वालों ने उनको समझाया क्या है कैसा है, और वो मान गए आराम से। उन्होंने सारे पेंडिंग पैसे भी पे कर दिए और वो अभी भी इनके अच्छे कस्टमर हैं। तो ये चीज़ होती है जब आप कन्वर्सेशन करते हो, सुनते हो सामने वाले की बात और एक गुड लिसनर बनते हो, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आराम से सुलझ जाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लंबा नहीं कर रही हूँ और बस 2 एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि बी अ गुड लिसनर एंड एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स, ये ज़रूर करना है, और वाइस वर्सा, दोनों को ही करना है तो मज़ा आएगा बात करने में। जैसे हम करते हैं, जैसे मैं करती हूँ, मुझे पता है आपको क्या इंटरेस्ट करता है तो मैं वही बात करती हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि आप भी मुझसे पीछे कि मुझे क्या इंटरेस्ट करता है, तो हम भी फिर आगे बात कर सकते हैं, है ना। चलो बाय, टेक केयर, और मेरी बाकी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वर्थी वातो इन गुजराती, संग्रेला विद ईला अनंत आचार्य इन इंग्लिश, पॉडकास्ट चैनल सेम संग्रेला विद ईला अनंत आचार्य, जिसमें हिंदी आएगा बहुत जल्दी, गुजराती है, इंग्लिश है। इंग्लिश में अगर आपको ये बुक सुननी है तो वो पॉडकास्ट में सुनिए, मैं इसका सारे चैप्टर्स इंग्लिश में उस पर डाल रही हूँ, तो आपको दोनों में मज़ा आएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, है ना। सो थैंक यू सो मच, बाय।